मैं राजेश शर्मा और 7 इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। 2024 का जो लोकसभा चुनाव है वो इस समय शुरू हो गया है और तमाम जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं उन्होंने अपने अपने प्रत्याशी लगभग सब मैदान में उतार दिए हैं और इस समय प्रत्याशियों की स्थिति लगभग साफ हो गई है। पहले चरण का चुनाव 19 अप्रैल को है और अगर मैं पहले चरण के तमाम प्रत्याशियों की बात करूं तो आज अंतिम दिन है नामांकन पत्र दाखिल करने का। आज शाम को 5 बजे के बाद कोई भी नया प्रत्याशी आवेदन नहीं कर सकता। मतलब ये माना जाए कि अभी तक जो प्रत्याशी पार्टियों ने तय किए हैं वही चुनाव लड़ेंगे अगर नामांकन प्रक्रिया में उनके प्रपत्र सही होते हैं तो। अब मैं बात करता हूँ पश्चिम उत्तर प्रदेश की, क्योंकि पश्चिम उत्तर प्रदेश में एकाएक ठाकुर समाज का जो विरोध है, जो आंदोलन है, बीजेपी को लेके इस समय मुखर हो गया है। और मैं बता दूं कि इस समय जो आंदोलन है, आंदोलन की मुख्य वजह यह है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में मेरठ मंडल, अलीगढ़ मंडल, सहारनपुर मंडल, मुरादाबाद मंडल और कानपुर मंडल, अगर इन तमाम मंडलों की 27 लोकसभा सीटों की बात करें तो उनमें इस बार ठाकुर समाज को सिर्फ एक टिकट हुआ है मुरादाबाद लोकसभा को लेकर। और इसी बात को लेकर इस बार ठाकुर समाज जो क्षत्रिय समाज है उसने बीजेपी के खिलाफ इस समय बिगुल फूंक दिया है, आंदोलन शुरू कर दिया है। मैं दर्शकों को एक बार बता दूं कि 15 मार्च से सहारनपुर में, चूंकि मां शाकुंभरी देवी का मंदिर है, वहां से जो एक यात्रा है क्षेत्रीय स्वाभिमान यात्रा, उसकी शुरुआत हुई है। और इस यात्रा के जो संरक्षक हैं वो पूरन सिंह हैं। पूरन सिंह भारतीय किसान मजदूर संघ जो संगठन है उसके अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष, और तमाम जो ठाकुर समाज है उस यात्रा में सब साथ हैं। और पूरा इस समय आक्रोश ये भी है कि क्षत्रिय समाज, ठाकुर समाज बीजेपी का कोर वोटर रहा है। जब से बीजेपी का जन्म हुआ है तब से ठाकुर, ब्राह्मण और वैश्य ये तीन ऐसे समाज माने जाते हैं जो बीजेपी के कोर वोटर में एक हैं। लेकिन जिस तरह लगातार भाजपा के वरिष्ठ नेताओं द्वारा इन बड़े समाजों की मूल केडर की जिस तरह अपमान किया जा रहा है, उनकी जो हिस्सेदारी है उसको लगातार कम किया जा रहा है। इसको लेके पहले चरण में क्षत्रिय समाज बहुत उबाल पर है। हालांकि 15 मार्च से जो शाकुंभरी देवी से यात्रा चली है वो पश्चिम यूपी की तमाम उन लोकसभा से होकर गुजर रही है जिन लोकसभा में जहां जहां ठाकुर बाहुल्य क्षेत्र है। मैं आपको एक बार बता दूं कि पश्चिम यूपी में जो ठाकुर बाहुल्य एरिया हैं कौन कौन से हैं और ये किस किस जिलों को, किस किस लोकसभा क्षेत्रों को प्रभावित कर सकते हैं। तो मैं बात कर रहा हूँ इस समय पश्चिम उत्तर प्रदेश की। ये यात्रा जहां से चली है मां शाकुंभरी देवी के मंदिर से, ये सहारनपुर लोकसभा क्षेत्र है। इसके बाद में फिर कैराना लोकसभा क्षेत्र है। कैराना के बाद में फिर मुजफ्फरनगर लोकसभा क्षेत्र है। मुजफ्फरनगर के बाद में फिर मेरठ लोकसभा क्षेत्र है। मेरठ के बाद फिर गाजियाबाद है, फिर गौतम बुद्ध नगर है, फिर बुलंदशहर है, अलीगढ़ है, संभल है, मुरादाबाद है, अमरोहा है, बिजनौर है और नगीना। ये ऐसी लोकसभा सीट है जहां अगर ये क्षत्रिय समाज साथ है तो ये उम्मीदवार को जिता सकता है, और अगर विरोध में है तो भाजपा के प्रत्याशियों को हरा सकता है, क्योंकि इस संख्या में है। मैं एक बार इसका गुणाभाग बता दूं दर्शकों को कि ठाकुर बाहुल्य एरिया कौन कौन से हैं। मैं अगर बात करूं भारा की, तो ये भारा एक ऐसा है, भारा क्षेत्र मेरठ में आता है और मेरठ में भारा क्षेत्र के तोमर गोत्र के लगभग 12 गांव हैं। ये टोटल भाजपा माइंडेड गांव हैं। अब मैं बात करता हूं मुजफ्फरनगर लोकसभा की। तो मुजफ्फरनगर लोकसभा में जो सदना विधानसभा है यहाँ 24 है। सोम जो ठाकुर समाज है ये सोम 24 है, यहाँ 24 गांव हैं। ये कोर वोटर भाजपा का है। जब हम मुजफ्फरनगर लोकसभा के बुढ़ाना विधानसभा की बात करते हैं तो यहाँ 24 गांव कुशवाहा है, कुशवाहा गोत्र के हैं, ये ठाकुर हैं। तीसरा जब हम बात करते हैं कैराना, मुजफ्फरनगर जो चरथावल का एरिया है, मुजफ्फरनगर है, और सहारनपुर सीट, यहाँ लगभग 75 गांव हैं जो पुंडीर गांव, जो गोत्र पुंडीरों का है, पुंडीर गोत्र के हैं। ये कैराना, सहारनपुर और मुजफ्फरनगर को प्रभावित करते हैं। जब हम सोम और कुशवाहा की बात करते हैं तो ये मुजफ्फरनगर लोकसभा को प्रभावित करते हैं। और जब भारा की बात होती है तो ये मेरठ लोकसभा को प्रभावित करते हैं। और जब हम बात करते हैं तोमर की, क्योंकि तोमर जो गोत्र है ये बड़े गांव हैं, लगभग इन्हें साटा तोमर बोलते हैं, ये साटा बोलते हैं, और ये 60 गांव हैं। ये गांव गाजियाबाद लोकसभा, गौतम बुद्ध नगर लोकसभा और बुलंदशहर लोकसभा, इसके अलावा फिर 84 गांव हैं सिसोदिया गोत्र के हैं। ये जो 84 हैं ये भी बुलंदशहर, अलीगढ़, गौतम बुद्ध नगर और मुरादाबाद, संभल, अलीगढ़, इन सब लोकसभा क्षेत्रों को प्रभावित करते हैं। और जिस तरह ठाकुर समाज में इस समय उबाल आ गया है, इस समय वैचारिक क्रांति के रूप में ये लोग मूवमेंट चला रहे हैं।
अगर मैं बात करूं राजपूत उत्थान सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय सोम की, तो अजय सोम कहते हैं कि ये जो कैंपेन है, अब ये कैंपेन रुकेगा नहीं, क्योंकि बीजेपी ने कहीं ना कहीं ठाकुर समाज के अस्तित्व को ललकारा है और अस्तित्व को नेस्तनाबूद करने का प्रयास किया गया है। अगर अस्तित्व में रहेगा तो फिर समाज का कोई मतलब नहीं है। उनका कहना है कि जब बीजेपी के पास वोट बैंक नहीं होता था, लोग वोट नहीं करते थे, तो ठाकुर समाज ब्राह्मणों के साथ मिलकर भाजपा को वोटिंग कराते थे। आज भाजपा चरम पर है, तो जो कोर वोटर है उसे नेस्तनाबूद करने का प्रयास किया जा रहा है। जैसे कि पता चला है कि जो है कल 28 तारीख में आपके गांव में एक पंचायत का आयोजन किया जा रहा है, तो किस उपलक्ष्य में रखी गई है? भाई हम तो भाजपा के खिलाफ हो गए भाई, क्योंकि भाजपा ने हमारे किसी भी राजपूत समाज के आदमी को टिकट नहीं दिया जी। हम भाजपा के खिलाफ है भाई, हम किसी पार्टी के खिलाफ नहीं, हम न किसी आदमी के खिलाफ हम, ठीक है जी। हम राजपूत इसलिए खिलाफ हो गए क्योंकि न टिकट दिया भाई, न हमारे कोई सुनवाई है, न कुछ हमारा हो रहा काम हो रहा, तो हम तो भैया खिलाफ होकर चलेंगे। कोई भाजपा का आदमी हमारा दौरा होगा बिल्कुल वोट मांगने भी। तो ये पंचायत का आयोजन कहाँ पे किया जा रहा है? ये मैन बाजार सलावा में किया जा रहा है भाई। कोई मीटिंग रखेंगे हम कल 28 तारीख को, और फिर उसके बाद महापंचायत भी करेंगे हम, और भाजपा के लोग खिलाफ होकर दिखाएंगे कि भाजपा को भाई दिख जाएगी राजपूत में शक्ति है। मुजफ्फरनगर लोकसभा के सलावा गांव के राजीव राणा कहते हैं कि बीजेपी जिसके बल पर खड़ी हुई है, उन्हीं टांगों को बीजेपी ने तोड़ने का काम किया है। और जिस तरह लगातार क्षत्रिय स्वाभिमान यात्रा चल रही है, तो कल यानी बृहस्पतिवार को सलावा गांव में एक बड़ी पंचायत का ऐलान किया गया है। शाम को 24 की वहां पंचायत होगी और पंचायत में एक अलग निर्णय होगा कि इस आंदोलन को कैसे बढ़ा किया जाए और आंदोलन को वैचारिक रूप से किस तरह से बढ़ाया जाए। हालांकि कल मेरठ में लगभग संभवतः मेरठ क्षेत्र में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आ सकते हैं, लेकिन जिस तरह क्षत्रियों का आक्रोश फूट रहा है, उनका मानना है कि कहीं ना कहीं बीजेपी की जो दिल्ली की जो बड़ी लॉबी है, वो कहीं इस समय योगी आदित्यनाथ को खतरा है। हो सकता है कि लोकसभा चुनाव के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को इसलिए कहकर हटा दिया जाए कि उन्हें दिल्ली की राजनीति करनी है। और अगर उनका ये मानना है कि इस तरह इसलिए लगातार हो रहा है क्योंकि जो भाजपा के बड़े धुरंधर नेता हैं, जो बड़े लीडर थे, जो कई बार मुख्यमंत्री रहे, चाहे वो रमन सिंह की बात करें, चाहे शिवराज सिंह चौहान की बात करें, चाहे वसुंधरा सिंधिया की बात करें, उन सबको जिस तरह हटा दिया गया, यही इसी तरह योगी को हटा सकते हैं। उनका मानना है कि उत्तर प्रदेश में योगी के बल पर 2022 में सरकार बनी है और जिस तरह योगी का मोरल डाउन किया जा रहा है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का, इसी तरह तमाम जो ठाकुर समाज है उसके अस्तित्व को मिटाने का प्रयास है। और उनका ये मानना है कि जिस तरह पूर्वांचल में धनंजय सिंह जब टिकट की मांग करते हैं और वो मुखर होकर बोलते हैं तो वो जेल चले जाते हैं। इसके अलावा केसरगंज लोकसभा सीट से ब्रजभूषण शरण सिंह हैं, जो लगातार सांसद भी हैं, उन्हें भी कहीं ना कहीं टिकट रोक दिया गया और ये माना जा रहा है कि उनका भी टिकट काट दिया जाएगा। इन 27 जिलों में सिर्फ एक टिकट मिला है मुरादाबाद लोकसभा से। और जहाँ तक मुरादाबाद लोकसभा की बात है, तो यहाँ चूँकि जो उम्मीदवार हैं ठाकुर सर्वेश्वरी, वो मजबूत हैं। हालांकि 2019 के लोकसभा चुनाव में ये सीट सपा ने जीत ली थी, वहाँ भी बड़ा संघर्ष है। इस समय चूँकि 27 जिलों में ठाकुर समाज को प्रतिनिधित्व नहीं मिला है, उसे संसदीय प्रत्याशी नहीं मिले हैं। उनका यह आरोप है कि गाजियाबाद जब लोकसभा सीट की बात होती है तो वहाँ रमेश चंद्र तोमर 3 बार सांसद रह चुके हैं। इसके बाद राजनाथ सिंह वहाँ सांसद हुए हैं। उसके अलावा 2 बार जनरल वीके सिंह वहाँ सांसद हुए हैं। लेकिन बीजेपी ने इस बार वो ठाकुर की सीट भी छीन ली गई और एकमात्र सीट इसलिए मुरादाबाद की दी है, उन्हें लगता है कि सर्वेश कुमार जिद्दी टाइप के हैं, अगर बीजेपी टिकट नहीं देगी तो फिर चुनाव लड़ेंगे, वो शायद इसलिए टिकट दिया गया। इसको लेकर पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश में इस समय क्षत्रिय मतलब ठाकुर समाज में आक्रोश है। गांव-गांव में मीटिंग का दौर चल रहा है और अगर ये आक्रोश इस तरह रहा तो लोकसभा चुनाव में एक से लेकर लगभग पश्चिम यूपी की 14-15 सीटों तक ये प्रभाव डाल सकते हैं। और जिस तरह आक्रोश है, हमें लगता है कि आक्रोश थमने का नाम नहीं ले रहा। हम आपको लगातार बताएंगे कि सेव इंडिया न्यूज़ आपको लगातार अपडेट देगा कि क्या स्थिति है और इस समय क्या होने वाला है। बहरहाल आज जो क्षत्रिय स्वाभिमान यात्रा है, वो स्वाभिमान यात्रा इस समय मुजफ्फरनगर लोकसभा के बुढ़ाना क्षेत्र में है और 7 तारीख को ननौता में बड़ी महापंचायत होने जा रही है, जिसमें पश्चिम उत्तर प्रदेश के जो पुरोधा हैं ठाकुर समाज के, वो सब लोग मंच पर मौजूद रहेंगे। और ये बताया गया है, अगर मैं अजय सोम की बात करूँ तो उनका कहना है कि इस महापंचायत में 1 से 1.5 लाख ठाकुर समाज के लोग शामिल होंगे, क्योंकि तमाम गांव-गांव पंचायतों का दौर है और बीजेपी के खिलाफ इसलिए मुखर हैं कि बीजेपी ने कहीं ना कहीं ठाकुर समाज को पिछलग्गू करने धकेलने का काम किया है। जिस समाज के बल पर बीजेपी खड़ी हुई है, सत्ता में है सेंट्रल गवर्नमेंट की, आज उसी समाज को हाशिए बना दिया गया है। इसलिए
क्षत्रिय समाज इस बार बीजेपी को मुंह तोड़ जवाब देगा। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, एक बार चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। नमस्कार।